Assalamu alaikum students. Our today's lecture is replication fork formation and its function. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन फोर्क एक्चुअली होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मेशन एंड इट्स फंक्शन। Replication fork is the site of active DNA synthesis where the DNA helix unwinds and single strands of the DNA replicates. क्या है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो हमें पता है कि क्या होता है कि जो डबल डीएनए हेलिक्स जो कि आपस में वाइंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनवाइंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि वो सिंगल स्ट्रैंड्स में चला जाता है। एक जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड एक तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड चला जाता है, ताकि डबल हेलिक्स तब बने जहाँ पे जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो एड अप होना शुरू हो जाता है। तो सेवरल साइट्स ऑफ ओरिजिन रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन फोर्क्स। तो रेप्लिकेशन फोर्क की जो ओरिजिन है उसकी सेवरल साइट्स हैं। द रेप्लिकेशन फोर्क इज फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंडिंग बाय द हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम क्या है? हेलिकेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और उसको अनवाइंड करता है, विच एक्सपोज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो ओरिजिन होता है जहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? हेलिकेज एंजाइम जो हैं दे ब्रेक अप द बॉन्डिंग एंड अनवाइंड द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पे फिर जो है वो रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अ शॉर्ट आरएनए प्राइमरी सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज। तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए प्राइमर क्या है कि जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है वहाँ पे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए प्राइमर जो हैं वो एड अप होते हैं, और वो एड अप किस एंजाइम की मदद से होते हैं? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द प्राइमेज। तो प्राइमेज एंजाइम फंक्शन क्या है? प्राइमेज इज एन एंजाइम दैट बाइंड द प्राइमर to the origin of site of replication and elongation done by the DNA polymerase। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हेलिकेज एंजाइम है वो अनवाइंड करेगा डीएनए को। ठीक है, फिर वहाँ पे प्राइमेज एंजाइम की मदद से आरएनए प्राइमर जो है वो बाइंड होगा। उसके बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एलोंगेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो द रेप्लिकेशन फोर्क मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो जिस तरफ जो है मीन के डायरेक्शन जो है उसकी होती है फॉर्मेशन की, न्यूली बैंड की, उस तरफ जो है रेप्लिकेशन जो है वो फिर आगे आगे जो है वो मूव करता जाता है। द न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड इनटू ओरिएंटेशन। एक मैंने आपको बताया था 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन विच इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड। तो एक जो फॉर्मेशन है वो 3 to 5 की तरफ होती है, और जो दूसरी है यानी कि दोनों एंटी पैरेलल जो है वो फॉर्मेशन होती है, एक 3 to 5 की तरफ और एक 5 to 3 प्राइम एंड की तरफ जो है वो। और 5 to 3 प्राइम जो है वो किसकी ओरिएंटेशन है? डैट इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। और 3 to 5 प्राइम जो एंड है वो किसकी ओरिएंटेशन है? डैट इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड। सो रेप्लिकेशन फोर्क मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है ये मूव करता रहता है। द न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज इन टू ओरिएंटेशन दैट इज 3 to 5 डायरेक्शन विच इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड द 5 prime to 3 prime orientation which is the lagging strand. So the two sides of the DNA strands, leading and the lagging strands, are replicated in two opposite direction from the replication fork. तो इसका मतलब है जो रेप्लिकेशन फोर्क है डैट इज़ बाई डायरेक्शनल। तो दिस इज़ हाउ द रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्या होता है कि जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए को अनवाइंड करता है। ठीक है, फिर प्राइमेज जो है वो प्राइमर को अटैच करता है। उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्सटेंशन करता है, वहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो बाई डायरेक्शनल है, 3 to 5 की तरफ भी रन करता है, 5 से 3 प्राइम की तरफ भी जो है वो रन करता है। तो दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोर्क। लेट मी शो यू द डायग्राम। Here in the diagram you can see that this is the parental duplex. Parental duplex mean that the DNA in the double form। अगर आप देख सकते हो कि क्या होता है कि जो डीएनए है यहाँ पे डबल फॉर्म में है। ठीक है, डबल हेलिक्स है। तो जैसे ही डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ द
हेलिकेज एंजाइम, तो एक जो है जो ब्लू वाला है डैट इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड, और जो रेड आपको नज़र आ रहा है डैट इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड है, और एक क्या है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो 3 से 5 की तरफ जाएगा, और जो न्यू फॉर्मेशन है डैट इज़ 5 to 3 की तरफ। तो अगर आप जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है डैट इज़ द आरएनए प्राइमर, और फिर जो है वो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडअप होते हैं। ठीक है, उसको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो आगे आगे क्या करता है, मूव करता रहता है। तो दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोक। तो रेप्लिकेशन फोक जो है वो बाई डायरेक्शनल, अगर आप देखो तो बिल्कुल एक फोक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 5 से 3 की तरफ भी रन कर रहा है और 3 से 5 की तरफ भी रन कर रहा है। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो नेक्स्ट में हम लोगों ने देखना है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स को, और वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो अदर देन डीएनए डीएनए पॉलीमरेज जो कि पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन फोर्क।